तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखते हैं और किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे हम लोग ज्योमेट्री तक पहुंचते हैं। तो इस हाइब्रिडाइजेशन को निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेरिक नंबर के बारे में। स्टेरिक नंबर क्या होता है? स्टेरिक नंबर को निकालने के बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पे पहुंचते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के पता चलते ही हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं? ज्योमेट्री फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, स्टेरिक नंबर किस तरीके से निकाला जाता है उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अगर मान लो स्टेरिक नंबर आपका 2 आता है, सपोज करो, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एसपी हाइब्रिडाइजेशन, राइट। और जो ज्योमेट्री होगी वो आपकी लीनियर हो जाएगी। अगर सपोज करो कि आपका स्टेरिक नंबर 3 आ जाए किसी तरीके से, तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एक एस ऑर्बिटल और 2 पी ऑर्बिटल इस तरीके से आएंगे, तो 1s एंड 2p, तो टोटल 3 आपका स्टेरिक नंबर हो जाएगा। और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगा? आपका ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर, राइट। अगर सपोज करो किसी भी तरीके से आपका जो स्टेरिक नंबर है 4 आ जाए, तो आपकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? एक s का ऑर्बिटल होगा, तो 3 p के ऑर्बिटल होंगे, तो टोटल क्या हो जाएंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसकी हो जाएगी। और जो आपकी ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी? आपकी टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी आ जाएगी। उसके बाद मान लो स्टेरिक नंबर आपका 5 आ गया, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल। आप जानते हो p ऑर्बिटल 3 ही होते हैं, तो जो आखिरी ऑर्बिटल आएगा वो किसका आएगा? अब d का इन्वॉल्व होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? sp3d। और sp3d आते ही आपका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या बन जाएगी? आपकी ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल, राइट। इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री बन जाएगी। अगर सपोज करो कि आपका स्टेरिक नंबर 6 आ जाए किसी तरीके से, तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल s का होगा, 3 p के होंगे और 2 d के होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। जितने स्टेरिक नंबर होंगे उतने ही ऑर्बिटल आपके यूज होंगे, और वो आपका क्या हो जाएगा? ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। अब देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो क्या है? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर से ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? ज्योमेट्री फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर आपको सीखना है कि स्टेरिक नंबर निकाला कैसे जाता है। स्टेरिक नंबर क्या होता है आपका? एक जो भी आपका सेंट्रल एटम है, कितने एटम से बॉन्डेड है और कितने लोन पेयर हैं उसके ऊपर, उनको कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर बोलते हैं। तो स्टेरिक नंबर निकालने का मैं आपको सिंपल एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला लगाना और सीधा आप स्टेरिक नंबर निकालना, और जो भी स्टेरिक नंबर आएंगे उसके विद रिस्पेक्ट में आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और उसी के विद रिस्पेक्ट में आपकी ज्योमेट्री हो जाएगी। एक शेप भी होता है, शेप भी एक टर्म होती है, उसको हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ज्योमेट्री और शेप कभी भी सेम नहीं होती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है, कंडीशन होती है उसकी, तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिलहाल स्टेरिक नंबर हेडिंग डालेंगे कि उसको निकालना कैसे है। आपको जल्दी से कॉपी कर लो। चलो, इसको मैं रब करता हूँ। अब स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, सिंपल वो फॉर्मूला लगाना है आपको और स्टेरिक नंबर निकालना है, राइट। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे जिससे कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना और ज्योमेट्री निकालना आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्टेरिक नंबर निकालना सीखते हैं। स्टेरिक नंबर, देखो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, Ca का मतलब सेंट्रल एटम है, साथ में उसको ऐड करते हैं नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम से। मोनोवैलेंट एटम क्या होते हैं उसकी भी बात करते हैं। मोनोवैलेंट एटम माइनस करते हैं क्या उस पर कैटायन है या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज है, या फिर ऐड करते हैं कोई एनायन या फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। सिंपली क्या करते हैं? 1/2 इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आपके आउटर मोस्ट में होते हैं, जैसे सपोज करो कार्बन के कितने होते हैं? 4 होते हैं, आप जानते हो। नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने होते हैं? 3 होते हैं। और आपके जैसे कि फॉस्फोरस के भी कितने होंगे? सॉरी 5 होते हैं, नाइट्रोजन के 5, फॉस्फोरस के 5। अगर सपोज करो मान लो बोरोन दे दिया जाए, तो बोरोन के कितने होंगे? आपके 3 होते हैं, आप जानते हो, है ना। इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के वैलेंस में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं ना। अब इनको कैसे पता चलता है? 6 का मतलब है 2s2 और 2p4, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, यही बैलेंस होते हैं इनके। उसी तरीके से फॉस्फोरस आपका नाइट्रोजन फैमिली का, तो नाइट्रोजन में क्या होता है आपका? 1s2 2s2 2p3, तो आप देख सकते हो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है। बोरोन में क्या होता है आपका? 1s2 और 2s2 और 2p
1। तो इसके आउटर मोस्ट कौन सा है, ये है। वैलेंस में कितने हैं इसके, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। फॉस्फोरस में आपका नाइट्रोजन की तरह हो जाएगा, बस n की वैल्यू चेंज हो जाएगी इसमें। कार्बन में क्या होता है, कार्बन में 2s2 और 2p2 होता है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस में इसके कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इस तरीके से वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर सकते हो। फिर आता है आपका मोनोवैलेंट एटम, क्या होता है, जो सिंगली बॉन्डेड से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जितने भी हैलोजेंस होते हैं, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, ब्रोमीन हुआ, या फिर आयोडीन होता है, वो सारे क्या होते हैं, एक बॉन्ड से अटैच होते हैं किसी से भी। और मान लो CH3 हुआ, अगर CH3 भी क्या होता है, सिंगली बॉन्डेड होता है। हाइड्रोजन हुआ, वो भी क्या होता है, सिंगली बॉन्डेड होता है। तो ये तो होते हैं आपके मोनोवैलेंट, जो कि आपके एक बॉन्ड से अटैच होते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बॉन्ड से अटैच हो, उनको बाइवैलेंट बोला जाता है। जैसे कि मान लो ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्डेड इस तरीके से अटैच होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, मोनोवैलेंट नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाइवैलेंट बोला जाएगा, इसको बाइवैलेंट बोला जाएगा, राइट। तो हमेशा किसको लेना है, आपको मोनोवैलेंट को भी लेना है। यहाँ पर ETC भी हो सकता है, यहाँ पे C2H5 भी हो सकता है, वो भी क्या होता है, सिंगली बॉन्डेड होता है। तो जो सिंगली बॉन्डेड होगा मेटल से, उसी को आपको काउंट करना है एज अ मोनोवैलेंट एटम, बाकियों को कुछ भी काउंट नहीं करना है। अब माइनस कैटायन का मतलब क्या है, कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देना, उसमें से एक घटा देना है। एनायन जितने भी होंगे, मतलब एनायन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन लिया है तब वो एनायन बना है, तो इसको ऐड किया जाता है। आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। तो अब इस पे के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लो अगर आपको कॉपी करना है तो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको मैं रब करता हूं। अब आप देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पर कैटायन था, राइट। अब देखो एग्जांपल लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं। सपोज करो, पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, सिंपल सा CO2 का एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, इसको मैं जरा नीचे लिखता हूँ। देखो, पहला एग्जांपल मैंने लिया, एग्जांपल्स। अब इस फॉर्मूले को, इस वाले फॉर्मूले को मैं इसमें अप्लाई करूंगा। देखो, पहले क्या लेता हूँ, CO2 ले लेता हूँ। सेकंड क्या ले लेता हूँ, H2O ले लेता हूँ। पहले सिंपल एग्जांपल करते हैं। थर्ड क्या ले लेता हूँ, BF3 ले लेता हूँ। ये 3 एग्जांपल है आपके सिंपल से। तो इसको सबसे पहले क्या बताना है, इसकी ज्योमेट्री फाइंड करनी है। यू हैव टू फाइंड ज्योमेट्री, ठीक है। ये आपको क्या फाइंड करनी है, ज्योमेट्री फाइंड करनी है। अब ज्योमेट्री किस तरीके से फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर की जरूरत पड़ेगी ज्योमेट्री फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालना पड़ेगा। स्टेरिक नंबर निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। तो आप जानते हो कि 1/2 होता है स्टेरिक नंबर, S से डिनोट करता हूं। सपोज करो S इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी सबसे कम मात्रा में होता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे कम कौन है, कार्बन आपका कम है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन आपका सेंट्रल होगा। तो सेंट्रल एटम पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने अभी बताया था कार्बन पर कितने होते हैं, 1s2 2s2 2p2। तो आखिरी में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। क्या इसमें मोनोवैलेंट एटम दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवैलेंट होता है। आपको पता है, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन क्या होता है, बाइवैलेंट होता है। तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। आप कैटायन है क्या, इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, माइनस चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे, एज इट इज इसको छोड़ देंगे। या फिर आप इस तरीके से कर लो, मोनोवैलेंट 0 है, कैटायन कितने हैं, 0 है, और एनायन कितने हैं, 0 है। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 4/2 2 आ जाएगा। और 2 स्टेरिक नंबर जब आ रहा था, तो आप चेक करोगे तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन बन रहा था। तो sp होने की वजह से एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल, तो टोटल क्या बन जा रहा था, sp बन जा रहा था। और sp जब बन रहा था तो वो क्या बन रहा था, उसका ज्योमेट्री क्या हो रही थी, उसकी लीनियर हो रही थी। क्या हो रही थी, लीनियर हो रही थी आपकी ज्योमेट्री। तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो इजीली। अब देखो H2O जो है, H2O का अगर मैं फाइंड करूं तो स्टेरिक नंबर फाइंड करूंगा। H2O के लिए अगर ज्योमेट्री फाइंड करनी हो तो सबसे पहले मैं स्टेरिक नंबर फाइंड करूंगा। और स्टेरिक नंबर फाइंड करने के बाद मैं हाइब्रिडाइजेशन पे जाऊंगा, हाइब्रिडाइजेशन से के बाद मैं ज्योमेट्री पे जाऊंगा। तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर क्यों ना काउंट कर लूं मैं। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 1/2। अब देखो सबसे कम कौन है इसमें से, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा। तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप जानते हो। तो इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा 6 प्लस मोनोवैलेंट कितने हैं, हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, एक बॉन्ड बनाता है वो, सिंगली बॉन्डेड। तो ये क्या होगा, मोनोवैलेंट। ऐसे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो कितने मोनोवैलेंट हुए, 2 मोनोवैलेंट हुए। क्या इसमें चार्ज दिख रहा है, नहीं, कोई ना कैटायन है और ना ही एनायन है। तो आपका ये हो जाएगा, तो 6 to 8, 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। स्टेरिक नंबर 4 आते ही आपको पता है कि क्या हो जाता है, वो टेट्राहेड्रल हो जाता है।
टेट्राहेड्रल हो जाता है। और जैसे ही पहले टेट्राहेड्रल से पहले हाइब्रिडेशन तो पता कर लें। 4 का मतलब होता है कि आपका एक s ऑर्बिटल जा रहा है और 3 कितने जा रहे हैं, p ऑर्बिटल। तो इसलिए ये क्या हो गया आपका sp3, और sp3 आते ही आपका क्या बन जाता है, आपको पता है टेट्राहेड्रल, राइट। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद देखो bf3 आपका अगला एग्जांपल है। इसमें क्या करोगे आप, पहले स्टेरिक नंबर निकालोगे, इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे, 1/2। बोरोन पर आप जानते हो कितना होता है, आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस में फ्लोरीन, अब ये हैलोजेंस आपने देखा था वो मोनोवैलेंट एटम में काउंट होते हैं। तो मोनोवैलेंट ऐसे कितने हैं, 3 मोनोवैलेंट है ना, कोई इसमें चार्ज दिख रहा है तो कोई अनायन नहीं, कोई कैटायन नहीं। तो 336 अपॉन में 3। अब जैसे ही 3 आया मतलब इसके कितने बॉन्ड हैं, इसके 3 बॉन्ड होंगे, 3 बॉन्ड बनाए होंगे sp p, इस तरीके से एक s ऑर्बिटल, दूसरा p और दूसरा तीसरा p। अब sp2 बनने के बाद इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। ट्राइगोनल प्लेनर मैं ऊपर लिख देता हूं अगर आपको ना दिख रहा हो तो, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। और नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और देखते हैं। इसको आप कॉपी करना चाहो तो कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट है, कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। उसमें भी आपको ज्योमेट्री फाइंड करनी है और कुछ एग्जांपल्स को आपको घर से ट्राई करके लाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका CH4 का। नेक्स्ट एग्जांपल है CH4, उसके बाद आपका है NH3 और फिर है आपका PCl5, उसके बाद है आपका XiO3, उसके बाद है आपका ClF3। ये आपके एग्जांपल्स हैं जो कि आपको अभी करने हैं। तो आप खुद भी ट्राई कर सकते हो और वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करो, फिर मैं आपको इसको करवाता हूँ। चलो कर लिया होगा आपने, अगर करना होगा तो आपको करना हुआ होगा तो आपने कर लिया होगा। देखो CH4, पहले इसका क्या निकालना है, ज्योमेट्री निकालना है हमको। अब ज्योमेट्री निकालने के लिए स्टेरिक नंबर से शुरू करते हैं हम लोग। स्टेरिक नंबर होता है 1/2। कार्बन के बैलेंस में कितना होता है, देखो जल्दी जल्दी करेंगे। अब कार्बन के में होता है 4, मोनोवैलेंट कितने दिख रहे हैं, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट है तो 4, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इसमें क्या होगा, आपका 4 आ जाएगा स्टेरिक नंबर। 4 आते ही आपका 1s और 3p ऑर्बिटल्स, और 3p आते ही मतलब sp3, और sp3 आते ही आपका टेट्राहेड्रल बन जाएगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी, हमें पता चल गया। सिमिलरली स्टेरिक नंबर इसका निकालेंगे ज्योमेट्री निकालने के लिए 1/2। 5 होता है आपको पता है, 3 मोनोवैलेंट है, कोई चार्ज नहीं दिख रहा है तो 0 0, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा आपका, राइट। और फिर से क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा और टेट्राहेड्रल हो जाएगा। सिंपल है। PCl5 में चेक करो, PCl5 में स्टेरिक नंबर निकालोगे 1/2, फॉस्फोरस पर 5 और मोनोवैलेंट कितने दिख रहे हैं, क्लोरीन मोनोवैलेंट होता है, एक बॉन्ड बनाता है, तो कितने हो गए, 5 हो गए, कोई कैटायन नहीं, कोई एनायन नहीं, तो 0 0, तो कितना आ गया स्टेरिक नंबर 5 का मतलब 1s 3p और 1d, राइट। तो क्या बन गया ये sp3d, और sp3d बनते ही क्या बोलेंगे इसको, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। सिमिलरली XiO3 देखेंगे। XiO3 में देखो, Xi क्या होता है, जीनन, जो आपका नोबल गैस होता है, लास्ट में आता है आपका, आपको अगर आइडिया हो तो। इसमें वैलेंस कितने होते हैं, 1/2। स्टेरिक नंबर निकाल रहा हूं पहले, 1/2, इसमें 8 होता है। प्लस में ऑक्सीजन जो है बाईवैलेंट है, देखो ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं करना है आपको, तो ऑक्सीजन क्या है, बाईवैलेंट, तो 0 0 0 आ जाएगा इसमें, 0 0 0, तो 8/2 कितना आ गया, 4 आ गया। 4 का मतलब है आपका sp3, और sp3 बोले तो टेट्राहेड्रल। ClF3 देखेंगे। ClF3 में देखो स्टेरिक नंबर निकालेंगे सबसे पहले, 1/2, 7 प्लस 3 और कोई 0 0 आएंगे आपके। 7 क्या है आपका, क्लोरीन, हेलोजन है ना, हेलोजन सेंट्रल एटम है। अब इसके जितने भी आउटर मोस्ट में होंगे सारे, जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सारे काउंट कर लेंगे, ठीक है। मोनोवैलेंट क्या है आपका, F3, तो F3 क्या है आपका, 3 फ्लोरीन, 3 ऐड कर देंगे, 7 3 10 और 2 5 5 बोले तो sp3d, अभी जैसे कि हमने देखा था ये वाला sp3d, और sp3d बोले तो TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इस तरीके से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल करते हैं जिसमें आपका पॉजिटिव चार्ज भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको जल्दी से कॉपी करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब आपका हो गया होगा, इसको रफ करते हैं जरा। बहुत इजी है, बस आपको स्टेरिक नंबर निकालना आना चाहिए, तो ज्योमेट्री आप इजीली फाइंड कर सकते हो। चलो NH4 पॉजिटिव करके दिखाओ मुझे आप अभी जल्दी से। तो देखो
यहाँ पर देखो, अब आपको क्या काम करना है, आपको दो एग्जांपल ऐसे करवाता हूँ जिसमें थोड़ा चार्ज भी इन्वॉल्व हो रहा हो। तो पहला आप ले लेते हो NH4 पॉजिटिव, पहला आप ले लेते हो NH4 पॉजिटिव, ये इसका निकाल के देखना है आपको। और दूसरा जो आपको दिखाना है I3 नेगेटिव। देखो I3 नेगेटिव इतना इंपॉर्टेंट है कि जेई में इससे ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसको। देखो सबसे पहले NH4 पॉजिटिव को करते हैं। तो पहले इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए स्टेरिक नंबर निकाल लो। स्टेरिक नंबर 1/2। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन पर, 5 होते हैं नाइट्रोजन के। और मोनोवैलेंट कितने हैं, 4, क्योंकि हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होता है। प्लस देखो पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कैटायन आ गया। कैटायन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को कम करना है। कैटायन में कम किया जाता है, एनायन में इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाता है। तो इसको मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। एनायन है क्या, नहीं है एनायन, तो 0 आ जाएगा। तो 5 + 4 9 -1 8, 8/2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 बोले तो S + P + P + P, तो इसको क्या बोलेंगे, sp3। और sp3 आते ही आप बोलोगे क्या, टेट्राहेड्रल। सिंपल इस तरीके से आप निकाल सकते हो। उसके बाद देखो I3 नेगेटिव आ गया। अब आपको दिखेगा कि क्या इसमें सेंट्रल एटम होगा, क्या आप ये कर सकते हो I3 नेगेटिव का, क्या इसमें सेंट्रल एटम दिख रहा है। देखो इसमें सेंट्रल एटम किस तरीके से आपको बनाना है, पहले क्या करोगे, I को इस तरीके से लिख लोगे, I डॉट और I2 नेगेटिव, राइट। एक आयोडीन लिख दिया, क्योंकि 3 आयोडीन है, उसमें से एक मैंने क्या ले लिया, सेंट्रल एटम ले लिया, बाकियों को क्या ले लिया मैंने, सराउंडिंग एटम बना दिया। और उस पर एक नेगेटिव चार्ज एज इट इज यूं का यूं है, ठीक है। ये आपका नेगेटिव है ना, हाँ। तो अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, तो 1/2। अब देखो ये आपका क्या है, सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आयोडीन जो है हैलोजन फैमिली का है। हैलोजन फैमिली वाले 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके पास। और उसके बाद प्लस में मोनोवैलेंट, आयोडीन क्या है, मोनोवैलेंट होगा, एक बॉन्ड भी बनाता है, एक बॉन्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है। तो इसको ऐड करेंगे मोनोवैलेंट को 2। अब क्या इसमें एनायन या कैटायन है, देखो कैटायन तो इसके पास नहीं है, लेकिन एनायन है। जब एनायन होगा तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो प्लस क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। तो 7 × 9 + 1 10, 10/2 5, 5 बोले तो sp3d। और जैसे ही sp3d हुआ उसके बाद हम क्या बोल देंगे इसको, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और करवा देता हूं जिसका क्या है आपका SF6 का, SF6, राइट। SF6 में क्या होगा, तो SF6 में आपका क्या होगा, देखो पहले स्टेरिक नंबर निकालूंगा 1/2। सल्फर का आपका होता है ऑक्सीजन फैमिली का। तो ऑक्सीजन फैमिली में आपको पता है आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 6 का मतलब यहाँ पे 6 प्लस फ्लोरीन मोनोवैलेंट है 6 + 0 - 0, कोई एनायन नहीं, कोई कैटायन नहीं। तो इसका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का बोले तो sp3d2, और ये आते ही आपका क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल, ये आपका बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस को करने होते हैं। कभी भी ज्योमेट्री पूछे तो सबसे पहले आप स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर निकालने के बाद आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन चेक करने के बाद उसको सीधा क्या देख लो, ज्योमेट्री देख लो। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। अब मैं कुछ एग्जांपल से लिख देता हूं आपको, और वो आपको करने हैं, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो, करना है तो चलिए इसको मैं रब कर देता हूं। अगर आप बोलोगे तो आप इसको डिस्कस कर लेंगे जो एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि सर ये वाला एग्जांपल होगा, ये वाला एग्जांपल का ये ज्योमेट्री होगी, ये स्टेरिक नंबर होगा। और इस तरीके से आप हाइब्रिडेशन फाइंड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बना लो PCl3F2, सेकंड में बना लो PCl3, राइट। थर्ड में बना लो NF3, फोर्थ में बना लो XeO4, इस तरीके से। फिफ्थ में बना लो आप, क्या बनाओगे, SF4 बना लो, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे बना सकते हो। अगर आप चाहो तो और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूँ मैं। और इन एग्जांपल्स को आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। और अगर आप कर पाते हो तो कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करके जरूर से जरूर बताना है आपको, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसकी शेप कैसे निकालते हैं, या फिर किस तरीके से मतलब आपको शेप या ज्योमेट्री में किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।